प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक महत्वाकांक्षी अभियान भिक्षावृत्ति मुक्त भारत चलाया गया, जिसके अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट में इंदौर शहर को भी चयनित किया गया। वहीं 2022 में नोडल एजेंसी नगर निगम के साथ इस अभियान की शुरुआत की। वहीं पूरे इंदौर शहर का 3 बार सर्वे और आइडेंटिफिकेशन भी किया गया। इंदौर की संस्थान प्रवेश द्वारा पहला सर्वे लगभग 3500 भिक्षु चिन्हित किए गए। वहीं दूसरे सर्वे में यह संख्या द्वारा 6000 को चिन्हित किया गया। वहीं और तीसरे सर्वे में इंदौर शहर में लगभग 8000 से ज़्यादा भिक्षुकों को चिन्हित किया गया। जियो टैगिंग ऐप के माध्यम से लगभग 3400 भिक्षुओं चयनित हुए हैं। वहीं परदेसीपुरा स्थित भिक्षु पुनर्वास केंद्र इंदौर में लगभग 1500 भिक्षुकों को निःशुल्क भोजन और आवास के साथ साथ दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से पुनर्निवासित करते हुए समाज की मुख्य धारा में लाया गया, जो कि एक सराहनीय कार्य है। वहीं मानसिक रूप से विक्षिप्त अवस्था में शहर में घूमने वाले भिक्षुकों को रेस्क्यू कर बाणगंगा मानसिक चिकित्सालय में इलाज भी करवाया गया। वहीं कुछ निराश्रित और गंभीर बीमारियों से पीड़ित और असहाय स्थिति में शरीर में असंख्य कीड़ों से पीड़ित लोगों को भी रेस्क्यू कर अरविंदो हॉस्पिटल में उनका पूरा इलाज करवाया गया। साथ ही साथ नाथ समाज और पारधी समाज के लोग जो शनि का मॉडल बनकर भिक्षावृत्ति करते हैं, उन्हें भी उनकी ही बस्तियों में पुनर्निवासित किया गया। वहीं राजस्थान के दूर इलाकों और आसपास के धार, झाबुआ, टांडा जैसे इलाकों में इंदौर आकर भिक्षावृत्ति करने वाले लोगों को भी परामर्श देकर उनके मूल स्थान वापस भेजा गया। अब तक लगभग 550 से ज़्यादा बच्चों को व्हाइटनर और थिनर जैसे नशे से दूर कर शिक्षा से जोड़ा गया। वहीं शहर में बाल भिक्षावृत्ति न हो, इसके लिए दल के माध्यम से पूरे इंदौर शहर के चौराहों, मंदिर के बाहर मिलने वाले बच्चों को चाइल्ड लाइन को भी सौंपा गया है। वहीं नशे की आदत लगाकर नशा बेचने और भिक्षावृत्ति करवाने वाले गिरोह माफिया के कई लोगों को ध्वस्त कर उन्हें जेल पहुंचाया गया। संस्था प्रवेश द्वारा अभी तक इस अभियान में लगभग 2500 से ज़्यादा लोगों को पुनर्वासित कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया गया है। इस अभियान के दौरान संस्था प्रवेश की पूरी टीम पर लगभग 72 से भी ज़्यादा गंभीर हमले हुए हैं, परंतु संस्था द्वारा शहर हित में इस अभियान को पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य को पूरा किया गया। वहीं इंदौर को भारत का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर बनाने की दिशा में इंदौर की यह संस्था अग्रसर रही है। ऐसे कई लोग जो अवसाद की अवस्था या मानसिक रोग की अवस्था में या अन्य राज्यों और अन्य देशों से भटक कर इंदौर आकर भिक्षावृत्ति में शामिल हुए हैं, उन्हें भी योग परामर्श और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से भिक्षावृत्ति से दूर कर उनके परिवारों को चिन्हित करके परिजनों को भी सौंपा गया है। इस पूरे अभियान में गंभीर बीमारियों से पीड़ित और वृद्धावस्था के चलते लगभग 32 लोगों का पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार भी संस्था प्रवेश की अध्यक्ष रूपाली जैन के द्वारा किया गया, जो कि इंदौर के लिए एक सराहनीय कार्य है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है भिक्षावृत्ति मुक्त भारत अभियान, इसमें 10 पायलट शहरों में इंदौर शहर को भी चयनित किया गया था और 2022 से हम इस अभियान को शुरू किए और लगभग अभी तक 3500 से ज़्यादा भिक्षुकों को हम लोग परामर्श के माध्यम से पुनर्वासित कर चुके हैं। उनमें से 2500 ऐसे भिक्षुक हैं जिनको रोजगार कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से समाज की मुख्य धारा में वापस ला चुके हैं। तो ये अभियान बेसिकली सर्वे, आइडेंटिफिकेशन, मोबिलाइजेशन और रीसेटलमेंट प्रक्रिया पर आधारित है और वही प्रक्रिया हम लोग लगातार 3 वर्षों से इंदौर शहर में चला रहे हैं। अभी आपकी संस्था का नाम वैसे बहुत गौरवशाली संस्थाओं में गिना जाता है। आपके यहाँ कई ऐसी महिलाएं रेस्क्यू की गई, उनके बारे में बताएं। देखिए, ये अभियान सचमुच मानवीय मूल्यों और संवेदनशीलता पर आधारित अभियान है। इसको हम किसी और तरह के ठेके या अभियानों से तुलना बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे कमज़ोर तबका अब स्व उत्थान की ओर बढ़ चला है और भारत
पूरा भारत भिक्षावृत्ति मुक्त हो, इसके लिए इंदौर एक मॉडल की तरह कार्य कर रहा है। इंदौर ने जिस तरह से काम किया है, इसमें कई ऐसी केस स्टडीज़ हैं जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय और सामाजिक न्याय मंत्रालय भारत सरकार ने अध्ययन किया और अभी तक लगभग 49 केस स्टडीज़ को सिलेक्ट किया है, जिसमें हमने प्रथम फेज में ऐसे भिक्षुकों को रेस्क्यू किया था जो मेंटल स्थिति के थे। लगभग 221 मानसिक विक्षिप्त अवस्था में घूमने वाले शहर के रोगियों को हमने मेंटल हॉस्पिटल में ठीक करवाया। सेकेंड फेज हमने उन लोगों के लिए चलाया था जो निराश्रित थे, बुजुर्ग थे या फिर बीमारी सड़ी स्थिति में पड़े हुए थे, कहीं न कहीं शरीर में कीड़े पड़े हुए थे। ऐसे लोगों को हमने रेस्क्यू किया, उनको इलाज करवाया और इसके साथ साथ ऐसे भी कई लोग थे जो दूर दराज राज्यों से या अन्य देशों से भी भटक कर आ गए थे, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर उत्तराखंड, नेपाल, काठमांडू, बांग्लादेश से भी लोग भटक कर यहाँ आकर भिक्षावृत्ति कर रहे थे। उनको रेस्क्यू करके उनके परिवार में पुनर्स्थापित किया, उनके फैमिलीज़ को आइडेंटिफाइड किया। इसके अलावा तीसरा फेज़ हमने उन लोगों के लिए चलाया जिनमें बाल भिक्षावृत्ति के लोग थे, जो बच्चे नशे के आदी थे, व्हाइटनर, थिनर जैसे सस्ते नशे के आदी थे। उनको हमने गिरोह माफिया से दूर करके और कहीं न कहीं उनकी शिक्षा से उनको जोड़ा। चौथा फेज़ हमने उन लोगों के लिए चलाया जो मजबूरी की वजह से भिक्षावृत्ति में आ गए थे, कहीं शायद परिवार के साथ झगड़ा होना या फिर परिवार के द्वारा त्याग दिया जाना, तो ऐसे लोगों पर भी हमने काम किया, उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में लेकर आए। पांचवा फेज़ हमने उन लोगों के लिए चलाया जो आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल थे। तो आदतन भिक्षावृत्ति में शामिल लोगों को पुनर्वासित करने के लिए हमारे पास में परामर्श से अच्छा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि इनको शेल्टर होम में लाने की आवश्यकता नहीं थी। तो परामर्श के माध्यम से हमने उनको पुनर्वासित किया उनके ही घर पर। छठा फेज़ हमने उन लोगों के लिए चलाया जो बाहर दूर इलाकों से भिक्षावृत्ति करने आते हैं, जो राजस्थान के दूर इलाके हैं, वहाँ से ये लोग माइग्रेट होकर भिक्षावृत्ति करने आते हैं। उन लोगों को समझाइश देकर उनके नेटिव प्लेस पर हमने पुनः भेजा। इस तरह से अगर हम पूरा आंकड़ा देखें तो अभी तक लगभग 2500 लोगों को हम भिक्षावृत्ति से दूर करके समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं। उसके अलावा 2000 लोग ऐसे हैं जिनको, जो नाथ कम्युनिटी के, पारधी समाज के जो लोग हैं, उनको हम 2000 ऐसे लोग हैं जिनको पुनर्वासित करने के लिए हमने प्रशिक्षण का सहारा लिया, उनको जो सरकारी योजनाएं हैं उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा। तो आंकड़ा अगर हम इंदौर शहर में देखें तो जो सर्वे का आंकड़ा, 3 बार के सर्वे का जो आंकड़ा था वो 8000 से ज़्यादा लोगों का था। तो 8000 में से लगभग मान के चलिए कि 5 से 5500 ऐसे लोग हैं जिनको हम समाज की मुख्य धारा में ला चुके हैं और उन पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। आपके द्वारा अभी एक महिला को पकड़ा गया था जिसके पास से पैसे की बरामदगी भी हुई थी, क्या 2.5 लाख रुपए। लवकुश चौराहे पर हमें लगातार हमने कार्यवाही की और कार्यवाही के दौरान हमारी टीम ने एक महिला को बच्ची के साथ पकड़ा जो महिला राजस्थान की थी। उसके पास से हमें 29,000 रुपये भी मिले और फिर जब जानकारी निकाली तो उसने 50,000 रुपये की एफडी, 2 एफडियाँ 50,000 रुपये की अपने बच्चे के नाम पे कराई हुई थी। 70,000 रुपये की उसने बाइक अपने हस्बैंड के लिए खरीदी थी और इस तरह से 50,000 उसने सास ससुर को भेजे थे। लगभग 45 दिन में वो 2.5 लाख रुपया भिक्षावृत्ति से कमाती थी और उसको हमने रेस्क्यू किया, केंद्र पर लेकर आए और जब हमने देखा, उसने खुद ने स्वीकारा भी सही, हमारे पास पुख्ता एविडेंस मौजूद थे, उस आधार पर उसे जेल भेज दिया गया और उसकी बच्ची को हमने CWC को हैंडओवर किया। और उसके बाद भी, लेकिन जेल से छूटने के बाद भी वो महिला आज भी भिक्षावृत्ति में लिप्त है और कहीं न कहीं अगर JJ एक्ट पर कार्यवाही होती उस महिला पर तो ये एक बहुत बड़ा सबक अन्य लोगों के लिए भी रहता। आपका परिचय? रूपाली जैन, संस्था प्रदेश अध्यक्ष।